अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। फर्स्ट ईयर क्लास आज हमारा जो लेक्चर है, जो हम चैप्टर हमारा कंटिन्यू था और कॉर्ड पे जैसे स्टॉप हो गया, लेकिन लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए आपका चैप्टर है आर्बियल अटैक ऑफ लॉबस्टर्स, यानी टिड्डियों का मामूली हमला। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था इसका मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, थीम बताऊंगी, पैराग्राफ्स, वर्ड मीनिंग, इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है इसकी, आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पंक्चुएशंस वगैरह, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं पहले। कॉन्सेप्ट में बेटा यही होगा, इसका जो हमने हाफ पढ़ चुके थे, हम हाफ मजीद पढ़ते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज इसकी इम्पोर्टेंट है कि एक गांव है, एक देहात है, वहां पर टिड्डियों का हमला हो जाता है, टिड्डी दल जिसे हम कहते हैं, टिड्डियों का हमला आ गया है। तो सारे किसान वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे खेतों पर हमला होगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे, फसलें सब कुछ तबाह हो जाएंगे। तो उसे स्टॉप करने के लिए एक बूढ़ा स्टीफन, जो बहुत समझदार दानिशमंद शख्स है, और स्टीफन वो क्या करेगा, वो सबको गाँव वालों को इकट्ठा करेगा। तो जिसके लिए उन्हें सबसे पहले वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस करना है, तो वो उन्होंने एक विलेज शेयर यूज करना होता है, यानी जिसे हम बल्कि थाली कहते हैं, वो बजाते हैं, घंटी टाइप होती है, तो वो सारे गाँव वाले देहाती लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और स्टीफन उन्हें बताता है कि यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ और वो टिड्डियाँ जो अंडे देने की पोजीशन में है, तो अगर एक टिड्डी का आप समझें कि उनके साथ मजीद सैकड़ों टिड्डियां मौजूद हैं। ठीक है, एक का वजूद अगर हम बर्बाद करने पर कामयाब हो जाते हैं, इट मीन्स हमने बहुत से वजूद उनके बर्बाद कर दिए और हम कामयाब किस लिए हो गए कि हमारी फसलें तबाह होने से बच जाएंगी। वो इस चीज को बताता है और स्टीफन कि अगर एक टिड्डी है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसका दल किस तरह से हम रोक सकते हैं, उसका सारा व्यू मैं आपको बताती हूँ। वो ओल्ड स्टीफन मजीद कोशिश करता है, वो आगे से देखता है कि फाली से बजाने से सारे देहाती इकट्ठे होते हैं, वो आग फायर वगैरह जलाता है। ठीक है, वो फसलें जलाने की और वो इस तरह ऊपर वाला निचोड़ हिस्सा वो तबाह करने की कोशिश करता है, इस तरीके से कि इसका धुआं और इसकी धुएं से, स्मोक से वो टिड्डियों का दलदल वापस लो हो जाएगा, अगली देहात की तरफ पहुंचेगा तो वहां भी यही सिचुएशन होगी, वो वहां से भी मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट देहात पर पहुंचेंगे तो वो इस तरह होगा। मींस वो जो जहां जहां मकाम है, जहां जहां फसलों का कुछ है एरिया, वो वहां से लैंड से वो मूव कर जाएंगे, टर्न होंगे। तो वो इस तरीके से वो कामयाब हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, और स्टीफन और एक शख्स है, उसकी शर्ट पर एक टिड्डी गिरेगी तो वो उसे पकड़ेगा, तो वो ऑलरेडी टिड्डी जो थी वो अंडे देने की पोजीशन में है। ठीक है, तो वो उसको अपने नाखूनों में इस तरह प्रेस करेगा, दोनों नाखूनों को आपस में थंब के थ्रू उसे मार देगा। ठीक है, उसे किल करेगा। तो वो आप समझे एक टिड्डी के साथ वो उसकी जो बट्टे देने की पोजीशन थी उसके साथ में और भी बहुत सी जानें उसकी कत्ल हो गई। ठीक है, तो इट मीन्स वो कामयाब हो जाते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, वो आग वाला कॉन्सेप्ट, वो मारने वाला कॉन्सेप्ट, इस तरीके से वो बताते हैं कि आप किसी भी पोजीशन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट बच्चों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यही इसका थीम है, पैराग्राफ्स जो हमने पढ़े थे लाइन वाइज। ठीक है, हम आ जाते हैं इसके आंसर क्वेश्चंस पर। हमने 5 आंसर क्वेश्चन कर लिए हुए थे, तो मैं आपको मजीद 5 करवाती हूँ नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉबस्टर्स। ठीक है, व्हाट आर लॉबस्टर्स मींस टिड्डियां क्या होती हैं, टिड्डियों का दलदल क्या होता है, हजूम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यही है, टिड्डियों का दलदल क्या होता है, भाई आपने यही बताना है। लॉबस्टर्स आर मूविंग स्टॉर्मिंग दैट डैमेज समटाइम्स योर प्लॉट्स, योर विलेजेस, योर क्रॉप्स etc। ठीक है, आपने यही बताना है कि टिड्डी दल यही है। लॉबस्टर्स आर winged insects usually found in Africa and Asia, यानी अफ्रीका और एशिया में ज्यादातर ये पाई जाती हैं, वहां पर इनका दलदल, वहां पर इनके हमले होते हैं। ठीक है, मजीद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखिएगा और थर्ड भी, ये मैं आपको 5 करवा चुकी बच्चों। अब इसका देखिएगा 6th क्वेश्चन, हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लॉबस्टर व्हिच ही फाउंड इन हिज पॉकेट, यानी वो जो ओल्ड स्टीफन था, जो लास्ट पे इसका पैराग्राफ है ना, उसमें से क्वेश्चन बनाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसमें आप बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया था, स्टीफन picked up a stray lobster of his shirt and split down with his thumbnail. It was clotted inside with eggs. Millions of hoppers were going to come out of these eggs. इस अंडों, टिड्डी जो अंडे देने की पोजीशन में थी, काफी अंडे उसके साथ ही मर जाते हैं, मिलियन ऑफ एग्स, ठीक है। होपर्स हैं ये, यानी वो जो पैदाइश अभी वो नहीं हुई भी नहीं टिड्डियों की, उनको भी वो साथ में थंबनेल यानी अपनी दोनों अंगूठों के नेल्स के दरमियान में उसको मारते दबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर द हुपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लॉबस्टर्स? कह रहे हैं कि हुपर जो है वो टिड्डियों से मुख्तलिफ होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है। ये बताएंगे हम, हुपर्स आर द यंग वंस ऑफ द लॉबस्टर। टिड्डियों, जो टिड्डी जब नशो नुमा कर रही होती है, ग्रोइंग स्टेज पे होती है, जब उसके मतलब जवानी की तरफ आ रही होती है टिड्डी का सिचुएशन यंग एज की तरफ, वो होते हैं हुपर्स। जो मैच्योर या जिसको हम कह सकते हैं अडल्ट, वो लॉबस्टर्स कहलाते हैं। इसका सिंपल का क्वेश्चन आंसर है। Did Margaret lose heart on the loss of crops? क्या फसलों के नुकसान पर मार्गरेट ने हिम्मत हारती थी कि फसलें भी तबाह होंगी, तो वो अपनी भी फसलों की तरफ सोच के क्या वो परेशान हो रहा था, उसने दिल अपना दिलगुज़िश्ता जिसको कहते हैं दिल बर्दाश्त हो गया था। यस जी हाँ, हो गया था, क्योंकि वो इस सिचुएशन को पूरा सोच रहा था, समझ रहा था, बाद में जाके हैंडल हुई ये बात, ठीक है। Why are the lobsters compared with bad weather? टिड्डियों का बुरे मौसम से क्यों मुआवजा है? टिड्डियों का भी एक मौसम होता है, ठीक है। जैसे मॉस्किटोज का, हर एनिमल या बर्ड का कोई ना कोई मौसम होता है, वेदर होता है जिसमें वो आके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टिड्डियों का लॉबस्टर्स का भी होता है। तो हाँ हम बताएंगे, both the lobsters and bad weather are natural calamities and both destroy the crops। देखिए आप खज़ां का मौसम ले लें, आप देखते हैं ऑटम में क्या होता है, दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, वहां भी एक बुरा उनके लिए होता है मौसम, ठीक है। तो इसी तरीके से टिड्डियों का भी मौसम यही है कि वो आती हैं, तबाही मचाती हैं फसलें, स्पेशली अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज में इस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस वाज द प्लव शेयर यूज्ड? बल्कि फाली जाए किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी? मैंने आपको बताया, गांव में कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो बल्कि फाली के लिए, ये उन पुरानी कंडीशन के बारे में, पुरानी एज एरा के बारे में बताया जा रहा है, पुराने जमाने में किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो ये उस जमाने के बाद अभी भी काफी गाँव में ऐसा है, देहातों में, ठीक है। वो बैल की तरह, घंटी की तरह बजाया जाता है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ही पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did old Stephen say to Margaret when he returned from the farms? वो मार्गरेट जो गांव से ओल्ड स्टीफन वापस आ रहा था तो उसको क्या कहता है, ठीक है। वो जो बूढ़ा किसान है वो जब खेतों से वापस आता है तो मार्गरेट से क्या कहता है, ओल्ड स्टीफन आकर उस मार्गरेट से क्या कहता है, ये हमने बताना है। वो कहता है भाई, the old Stephen told her that they were finished, the lobsters could eat every leaf and blade of grass in just half an hour। वो बूढ़ा स्टीफन उन्हें यही बताता है कि अगर हम इनको तबाह बर्बाद करने पर ना कामयाब होते तो ये हमारी फसलों को और हमें तबाह बर्बाद कर जाते, तो हम कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसकी आप प्लीज एमसीक्यूज की तरफ भी जाइएगा और पंक्चुएशन भी इसकी देखिएगा। पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जहाँ पर है, जहाँ पर पंक्चुएट करने की जरूरत है उसे देखिएगा। मैंने आप लोगों को मंथली टेक्स्ट में पंक्चुएशन दी थी, जिस तरह बटन चैप्टर में से इसकी भी उसी तरह इसी चैप्टर की प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने देखा है कि हमने सारा पढ़ लिया था चैप्टर, जस्ट 5 आंसर क्वेश्चन रह गए थे, उसके साथ आप पंक्चुएशन भी ऐड कर लें। आज मैंने सारा व्यू और सारा आपको बता दिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।